मैट्रिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग तो ये 50 इम्पोर्टेंट फार्मूला याद करते जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम में से फार्मूला ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन बना पाए। तो ये 50 फार्मूला को ज़रूर देखिएगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका जल्दी रिवीजन हो सके। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है? आप लोग बताएं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विवर्तक का सूत्र क्या है? आप लोग बताएं विवर्तक का सूत्र क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी का एनवा पद होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। समांतर श्रेणी का एपी का एनवा पद क्या है? तेनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी के पहले एन पदों का योग होता है। आप लोग बताएं एपी के पहले एन पदों का योग होता है तो एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। आप लोग बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्द हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा का सूत्र है। आप लोग tan थीटा का सूत्र क्या है? tan थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटा cos थीटा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 0 डिग्री का मान है। आप लोग cos 0 डिग्री का मान है तो क्या है? बी हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री का मान है। आप लोग साइन 90 डिग्री का मान है तो बी 1 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र है। आप लोगों में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य बिंदु का सूत्र। आप लोग बता रहे मध्य बिंदु का सूत्र है तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आप लोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 1/2 BH होता है, 1/2 BH होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है तो आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर बराबर होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आप लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि का सूत्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की 100% गारंटी है, ये आ सकता है। वृत्त की परिधि का सूत्र है तो 2r पाई आर हो जाएगा, 2πr, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोले का आयतन होता है। आप लोग मतलब गोले का आयतन होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलन का आयतन होता है। आप लोग बताना बेलन का आयतन होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घन का आयतन होता है। आप लोग बताना घन का आयतन होता है ए क्यू होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आप लोग मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 6 स्क्वायर होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्यिकी में माध्य का सूत्र है। आप लोग मतलब सांख्यिकी में माध्य का सूत्र है तो सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का मान होता है। आप लोग मतलब प्रायिकता का मान होता है तो 0 और 1 के बीच होता है प्रायिकता का मान, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायिकता का सूत्र है। आप लोगों ने प्रायिकता का सूत्र है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम प्रायिकता निकालने का सूत्र है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान है। आप लोग में tan जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 30 डिग्री का मान है। आप लोग बताएं sin 30 डिग्री का मान है तो 1/2 हो जाएगा sin 30 डिग्री का मान, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 60 डिग्री का मान है। आप लोग बताना है cos 60 डिग्री का मान है तो 1/2 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा किसके व्युत्क्रम है? कि सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है, यानी उल्टा बताना है आप लोगों को, तो कोस थीटा के है उल्टा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? मतलब कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है तो साइन थीटा का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में डी क्या दर्शाता है? आप लोगों में समांतर श्रेणी में डी क्या दर्शाता है तो अंतर दर्शाता है, डी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या निर्भर करती है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या निर्भर करती है तो विविधकर पर निर्भर करता है। विविधकर यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डी बराबर 0 हो तो मूल होते हैं। यदि डी बराबर 0 हो तो मूल होते हैं वास्तविक और समान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डी से छोटा है 0 तो मूल होगा, तो मूल काल्पनिक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की समानता में ए का क्या अर्थ है। त्रिभुज की समानता में ए का क्या अर्थ है, तो तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज समान होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। उनकी संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है टैन थीटा के बराबर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/tan थीटा बराबर है। आप लोग 1/tan थीटा बराबर है तो कोटेक थीटा के बराबर है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास बराबर होता है। आप लोग में वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घटनाएं असंभव हो तो प्रायिकता होगी 0 होगी, असंभव है तो 0 हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई घटना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। इसका निश्चित है घटना तो इसका 1 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की कुल संभावना है 100%। आप लोग पूरा देखिए, अच्छा से याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। आप लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो 2πr/h है। 2πr/h, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। आप लोग मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो 4πr²। 4πr² है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा होगा। थीटा कितना का मान होगा थीटा, तो थीटा 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवीजन कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। साइन थीटा का मान है, साइन 0 डिग्री का मान है, आप लोगों को बताना है। साइन 0 डिग्री का मान है तो 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 90 डिग्री का मान है। आप लोग मतलब कॉस 90 डिग्री का मान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए ताकि हम देख पाएँ आप लोग किस तरह का तैयारी कर पाए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाता है। आप लोग मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाता है, तो पहला पद ए कहलाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, √16 का मान है। आप लोग मतलब √16 का मान है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि r बराबर 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेमी स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री का मान है। आप लोग साइन 60 डिग्री का मान है तो √3/2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 30 डिग्री का मान है। आप लोग बताना है कॉस 30 डिग्री का मान है तो √3/2 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत होता है। आप लोग बताना, दो संख्याओं का औसत होता है, उनका योग बटे 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई का मान लगभग होता है। आप लोग मतलब पाई का मान लगभग होता है तो 3.114, सी ऑप्शन बी